इनफ इज इनफ। ठीक है, ये जो राजपाट की सियासत है इसको अब खत्म होना ठीक चाहिए। है। जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहले मैं गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करूंगी नजीब अयूबी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम नजीब अयूबी साहब, बात हम कर रहे हैं मेयरशिप के हवाले से। पहले पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये जवाब रहता था कि क्योंकि हमारे पास बल्दियाती इदारे नहीं है, हमारा मेयर नहीं है, तो इसलिए हम काम करने में हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं मेयर को, मुकम्मल हो चुके हैं, 2 साल की सालगिरह हो चुकी है उनकी लेकिन हमें कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आई कहीं पे भी। शायद आप कुछ थोड़ी रोशनी डालें इस बारे में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे तैसे 2 साल हो गए हैं और पूरा कराची हकीकी मेयर को अभी भी तरस रहा है कि जो कराची का दुख रखता हो, कराची वाला हो, कराची के मसाइल को जानने वाला हो। अब जो जिस तरीके से मेयर बने बेबी, ये तो सबको ही पता है ना कि आपने एक पैराशूटर की तरह, आपको पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि कराची में कभी भी हमारी मेयरशिप नहीं रही है, चुनाचे उन्होंने उसको बतौर पैराशूटर उतारा। अच्छा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मेयर बनने से पहले वो 4 साल तो वजीर आला के मुशीर रहे और मुशीर कराची के मसाइल के हवाले से थे। बदकिस्मती है कि वो उस वक्त भी कराची के मसाइल को नहीं जानते थे और पैराशूट से उतरने के बाद भी कराची के मसाइल को वो नहीं जानते। हाँ, वो एक चीज़ जानते हैं कि वो किसी तरीके से कोई फोटो सेशन हो जाए, किसी पार्क में अचानक से वो घूम जाएं, उतर जाएं और बच्चों के कैसल के अंदर जंपे लगा रहे हों, मतलब ये वाला काम तो वो अच्छा करते हैं। अब आप देखो ना, कराची का कौन सा प्रोजेक्ट है, और जो मैं ये, बल्कि मेरे कोई भी दोस्त इससे इनकार नहीं करेगा कि कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसको ये कहें कि हमने इसको मुकम्मल कर दिया है। जितने प्रोजेक्ट हैं वो गुज़िश्ता कई सालों से पाइपलाइन में चल रहे हैं, उसकी मियाद खत्म हो चुकी है, उस पे बजट बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन ये कि कराची वालों की किस्मत में उस प्रोजेक्ट की तकमील नहीं है। अब मुझे कहते हुए बहुत शर्मिंदगी होती है कि बनी बनाई यूनिवर्सिटी रोड की जो 4 और 6 अरब रुपए से बनी हुई थी, उस पर कराची के बाहर के लोग आके खुश होते थे कि जनाब एक यूनिवर्सिटी रोड एक यहाँ पर है। आपने अपने वो किकबैक्स के चक्कर में उसका बेड़ा गर्क कर दिया और अब वो जो 6 लाइनों वाली रोड थी उसका 1.5 लाइन भी बमुश्किल तमाम रह गए और अभी भी वो अपना टाइम पूरा कर चुका है। उनका जो प्रोजेक्ट का टाइम था वो गुजर चुका है और ये दूसरा टेन्योर भी गुजर चुका है और वो अभी भी वही हाल है। तो ये इस तरीके से जनाब आ जाइए और मजीद प्रोजेक्ट के आपने कहा कि हम यहाँ इस रोशनियों को बहाल कर देंगे। रोशनियों का हाल के एससी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है और दूसरे यहाँ के बल्ब आपको मिलते नहीं है, लाइटों का फुकदान है, स्ट्रीट क्राइम की भरमार है और हद तो ये है कि अब ये अजरक वाली नंबर प्लेटें, यानी कराची का शहरी सुकून में ना रहे। उसको एक तरफ बिजली वाले मार रहे हैं, एक तरफ, और दूसरे सूबाई हुकूमत आ गई, बल्दिया आ गई, तो बल्दिया ने सारे महकमे उठा के सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए। चलो इनका कसूर नहीं है, ये तो 18वीं तरमीम की जो मुसीबतें हमारे गले पड़ी हैं उसका एक मामला है। और अब आप देखो ना, कराची का कोई भी प्रोजेक्ट हम नहीं कह सकते कि वो कराची का है। केडीए एक डिपार्टमेंट होता था, केडीए उठ के वो जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गया। भाई कराची के प्रोजेक्ट्स हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम लगा के आप क्या सिंध की बिल्डिंगें कंट्रोल कर रहे हो? बिल्डिंगें तो आई कराची में, और जो कराची में बिल्डिंगें हैं 6 महीने के अंदर 6 बिल्डिंगें आप गिरा चुके हुए। 27 अफराद तो अभी लियारी में मर गए, शहीद हो गए। फिर इसी तरीके से पाक कॉलोनी के अंदर और गोलीमार के अंदर और लियाकताबाद के अंदर और बगदादी के अंदर ही तो इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं। एक तरफ आप गिरा के मार रहे हो बिल्डिंगें, दूसरी तरफ आप जो है वो ट्रैफिक के, यानी डंपर लोडर, ये बीआरटी का तोहफा है बाय द वे। ये डंपर लोडर और ये जो सारे वाटर टैंकर चल रहे होते हैं, ये सफूरा गोट उससे आगे और उसके पीछे और नीपा चौरंगी, यहाँ पर 3 कानूनी हाइड्रेंट हैं और 2 गैर कानूनी हाइड्रेंट हैं। अच्छा। और वो सबके सब इनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं, सबके सब। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आपने बनाया, अमली तौर पे उसका कराची से कोई वास्ता ही नहीं है। कराची की यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो 84 इंच की लाइन गुजर रही है, हर 4 महीने के बाद वो फटने लग रही। अरे भाई, ये कैसी रोड है, ये कैसी पाइपलाइन है कि 4 महीने में वो फट जाती है और 15-20 दिन पानी नहीं आता, लेकिन
टैंकर के अंदर डंप वहां से पानी आ रहा है, वहां 1 घंटे के लिए भी पानी बंद नहीं हो ये रहा। बड़े सवालात हैं नजीब अयूबी साहब। मैं तो रोना रोता हूँ कि भाई किधर किधर हमने अपना जो है मुकद्दर किनके हवाले हमारे कर दिया है। ये लोगों ने नहीं किया, बाय द वे लोगों ने तो अपना फैसला दे दिया। अच्छा, लोगों का फैसला बिल्कुल सही था। ये जो मुक्तदर इदारे हैं, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये उठा के इधर की बकरी उधर बांधने वाला काम किया है। कि वो जमात इस्लामी का मेयर बनना था, पीटीआई के लोगों के साथ हमारी कोलैबोरेशन थी, वो बना बनाया मेयर आपने जो है पैराशूटर के हवाले कर दिया। अब कराची का हाल सब रो रहे हैं। नजीब अयूबी साहब, आप समझते हैं कि जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट है, तो इसके लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की जरूरत है, बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। ये कोई बहुत सुकून और इत्मीनान वाला मामला है नहीं जो नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और हकीकतन मैं आपको दाद भी दूंगा कि आपने आज इस प्रोग्राम में मुझे बैठ के बड़ा लुत्फ आ रहा है कि आपने बिल्कुल सही तर्जुमानी की है शहर कराची की। जहां तक मसाइल की बात है, ठीक है, रोना गाना होता रहेगा, हर पार्टी को हक है कि वो अपना मौकफ पेश करे, लेकिन मैं जो गुफ्तगू हमारे बुलंद साहब ने की है, अल्लाह ताला इनको और मजीद सरबुलंद फरमाए, लेकिन उससे इख्तिलाफ भी रखता हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छे ख्यालात हैं, तो इख्तिलाफ भी रखता हूँ, और मेरे दोस्त वो मेरा ख्याल है सुन भी रहे होंगे। देखें, बात यह कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि कराची भी एक बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा शहर, बोलते हुए थकते नहीं है, वजीर आला साहब ने भी कहा, लेकिन इसी बहुत बड़े शहर की आधी आबादी आप खा गए। यानी 3.5 करोड़ तो अभी वजीर आला ने अपनी तकरीर में कह दिया, लेकिन ये कि 3.5 करोड़ दिखाए ना आप तो 1,65,00,000 के ऊपर आपकी आवाज निकल गई, 6 हो गई। तो ये ऐसा तो ना करें ना कि कराची की इसलिए कि जब आप कराची की आबादी कर देंगे, और ये इल्जाम नहीं है, ये तो बात है जो होनी चाहिए। आप मुंतखब ना सही, पैराशूट से ही आए हैं, लेकिन जवाब तो बहरहाल आप ही को देना है। आपने जिस तरीके से मर्दमशुमारी के अंदर कराची की पीठ पे छुरा घोपा है, इसका जवाब आपने देना है। दूसरी यही बात मुर्तज़ा आपने भी कि इतना बड़ा शहर है, हम क्या करें, तो इतने बड़े शहर के 10,000 अरब रुपए भी तो आपको मिले हैं, एनएफसी अवार्ड भी तो आपको मिलता है, दीगर फंड्स भी आपको मिलते हैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि आपने 1,000 बसों की बात की, 50-50 बसें करके तो आप 5-6 महीने के अंदर ला रहे हैं। अभी तक तो आपने वो जो एक सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, वो नुमाइश से आगे ही नहीं बढ़ा, और 2 किलोमीटर की रोड औरंगी से लेके यहाँ तक करने में आपको कितने साल लग गए। यूनिवर्सिटी रोड आपने नामुकम्मल प्रोजेक्ट है, और पता नहीं कब तक नामुकम्मल रहेगा, कुछ नहीं पता। तो 1,000 बसें कब बैल कटेगा और कब फातिहा होगी। तो ये हालात है। मतलब देखे ना, हम जिस अहद में जी रहे हैं, इस अहद में हम नुमाइशी बातों के ऊपर अब तसल्ली नहीं होने वाली। अब तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो कोई मेरे जैसा, कोई दूसरा, कोई तीसरा ये सवाल तो उठाएगा कि आप कराची की आबादी भी खा गए, कराची के तालीमी इदारे भी खा गए, कराची में सेहत का बजट भी खा गए। आपने कराची के अंदर रखा ही कुछ नहीं है। वफाक के अंदर आपने कह दिया कि इसका फंड आता है, जिना अस्पताल का वफाक और ये और वो, तो पूरा पाकिस्तान उठ के इलाज कराने भी तो यहाँ आ रहा है ना भाई। देखिए, आपने कोई फंड ही नहीं रखा सेहत के लिए। दूसरे, आप बात करते हैं कि जनाब हम इतना स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करेंगे, इस वक्त खाने को लाले पड़े हुए हैं, और आप अपने अपने इलाकों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, और किस तरह बना रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये स्कैम ये है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे लोगों की जमीन खा रहे हैं। ठीक है, लोगों की जमीन तो छोड़ो भाई, अपनी जमीन पे बनाओ ना। ये अवाम के बच्चों के पार्क है ना, इन पार्कों पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहां से आ गई। पूरे क्लिफ्टन के पार्क आप खा गए, गुलिस्तान जौहर के खा गए, लियाकताबाद के पार्कों पे आपकी नजर है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, लोग सवाल तो करेंगे। कराची के साथ एक मुनज्जम साजिश के तहत मेरा दिल दुखता है ये बात कहते हुए कि भाई, जब आप ये बात करते हैं कि ये सबका शहर है, तो हम तो कह रहे हैं कि ये सबका शहर है, इसको अपना शहर समझो ना। आपने एक बात की कि हम बहुत पहले कि हम लाड़काना को जो है वो तरक्की देकर कराची के जैसा बना देंगे, यानी लाड़काना को कराची जैसा बना देंगे। जब हम 10 साल गुजर गए, 17 साल आपके हुकूमत में, तो आप क्या कराची जैसा बनाते, कराची को लाड़काना से नीचे ले आए, अब लाड़काना ऊपर हो गया। जी नजीब साहब, देखिए,
मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं बिल्कुल। और जो टैक्स लिए जाते हैं वो टैक्स इसी मद में लिए जाते हैं। कराची सुबह से इनके 95% पैसों का जिम्मेदार है, टैक्स देते हैं कराची के लोग और पाकिस्तान के वफाक में, और इसमें कोई मुबालगा नहीं है। आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, ये तकरीबन 64-65% टैक्स कराची से जाता है। नजरअंदाज कराची ही होता है सबसे ज्यादा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो आप बात कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट की केस में बड़ी तारीफ की है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसके नतीजे में आप जिसको पार्टनर बना रहे हैं उससे पहले टैक्स ले रहे हैं, फिर आप अंडर द टेबल ले रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि वो पहले वो ले रहे हैं। पार्क डेवलप करेगा तो ऐसे ही बैठ जाएगा, वो लोगों से पैसे लेगा। मेरा सवाल ये था और बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि आप गवर्नमेंट की अमलाक पे पार्टनरशिप क्यों नहीं करवा रहे? आप पब्लिक की गर्दन क्यों पकड़ रहे हैं? भाई बच्चों के खेलने का पार्क है, उसे खेलने का पार्क रहने दे। आपने अपनी जिम्मेदारी पैसों के बदले ले ली, आवाम से ही पैसे ले रहे हैं, आवाम की ही आधी जमीन आपने हड़प कर ली। उसके बाद आप आ जाइए स्कूल गोद लेने का सिलसिला शुरू कर दिया, तो भाई आपको कौन गोद लेगा? आप हुकूमत है यार, तो कौन जावेद मेरी बात, कौन आपको गोद लेगा? आप तो अस्पतालों के अंदर आपने प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू कर दी कि पब्लिक आएगी, दाऊद फैमिली आएगी, फला फैमिली आएगी, टब्बा फैमिली आएगी, ये आएगी, वो ही करती रहे और आप गुलछर्रे उड़ाते रहे, आप किसी चीज का जवाब ना दें। तो जिन ममालिक के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है वो ममालिक कुछ और होते हैं, वहां के माइंडसेट कुछ और होते हैं। मुझे बताइए ना कि आप क्यों फिर वो लोगों से बच्चों से पैसे ले रहे हैं पार्क के? फिर जब पब्लिक पर आप वहां फुटबॉल के लिए आप वो लगा देते हैं और बच्चों को आप फुटबॉल खिलाएंगे और वो पैसे लेंगे, तो जो जॉगिंग ट्रैक थे, जो आवाम के टैक्सों से पार्क थे, वो तो हड़प हो गए ना। तो ये जुल्म, इसको अच्छे अच्छे अल्फाज और इकोनॉमिस्ट का सहारा ले लेना और उसका सहारा ले लेना, वो दूसरे मुल्कों की बात है। हम इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ बताइए ना कि किस अस्पताल को आपने आवाम के लिए अभी फ्री छोड़ा है? आप अगर कह रहे हैं कि NICVD ये है, तो NICVD ही वो है जहाँ जाली ऑपरेशन भी हो रहे हैं, जहाँ स्टैंड जो 40,000 का है वहां 1,20,000 का स्टैंड प्राइवेटली बिक रहा है आखिरी फ्लोर के ऊपर। नीचे आपको दिए जा रहे हैं हार्ट के आदमी को 15 दिन और ऊपर कह रहे हैं कि अभी रात में ऑपरेशन कर देंगे, आप पैसे लाइए। तो ये सारे ड्रामे जो है ये चल रहे हैं साथ साथ। वक्त अब बिल्कुल मुख्तसर रह गया। मैं लास्ट कमेंट नजीब अय्यूबी साहब आपसे भी लेना चाहूंगी, फरमाइएगा क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बात हमने जिस साथियों से बात की है, जी जी, सब इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि